यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। अमित और काव्या की शादी को कुछ ही घंटे हुए थे। काव्या दुल्हन के लाल जोड़े में घूंघट किए पलंग के किनारे चुपचाप बैठी थी। कमरे में जलता हुआ दिया हल्की पीली रोशनी फैला रहा था। यह घर उसके लिए नया था, इसलिए उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अमित कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और मुस्कुराते हुए काव्या के पास बैठ गया। आज हमारी पहली रात है, ऐसे खामोश रहोगी तो कैसे चलेगा? इतना कहकर उसने धीरे से काव्या का घूंघट उठाया। काव्या सच में बेहद सुंदर लग रही थी। अमित कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। तुम्हारे नाम की तरह ही तुम भी किसी को मोह लेने वाली हो, कहते हुए उसने काव्या के माथे पर हल्का सा चुंबन किया। लेकिन तभी अमित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सुई चुभो दी हो। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही काव्या का चेहरा अजीब तरह से बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, होठों के बीच से नुकीले दांत बाहर निकल आए। अगले ही पल उसने अमित की गर्दन में दांत गड़ा दिए। खून की धार फूट पड़ी। अमित ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। कामाक्षी, मुझे छोड़ दो! उस रात कमरे से बस एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह देवपुर गांव में सनसनी फैल गई। कमरे में अमित और काव्या दोनों की लाशें पड़ी थीं। सीना फटा हुआ, दिल गायब। किसने किया यह सब? कोई नहीं जानता। 1 साल पहले अमित अपने माता पिता की मौत के बाद पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। शादी की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। एक रात वह कालीवन के पास बैठा रो रहा था, तभी उसकी मुलाकात वैरागी बाबा से हुई। बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य पर एक परछाई है। तुम्हारे भीतर का पौरुष बल क्षीण हो चुका है। तो क्या कोई उपाय नहीं? अमित ने पूछा। एक उपाय है, कामाक्षी यक्षिणी साधना, बाबा बोले। 21 रातें, पूर्णिमा से शुरुआत, गूलर के पेड़ के नीचे 4 बत्तियों का दीपक। लेकिन चेतावनी साफ थी, अगर यक्षिणी ने पति मान लिया तो वह किसी दूसरी स्त्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अमित ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। साधना का परिणाम 21वीं रात। तेज गुलाब की खुशबू, पीछे से आती एक मधुर आवाज। अमित, तुमने मुझे बुलाया है। कामाक्षी प्रकट हुई। अद्भुत सौंदर्य, अमानवीय आकर्षण। उस रात अमित ने वही गलती कर दी जो उसकी मौत का कारण बनी। जब अमित ने एक आम लड़की से शादी करने की इच्छा जताई, कामाक्षी का प्रेम नफरत में बदल गया। तांत्रिक मारा गया, बंधन टूट गया। कामाक्षी ने काव्या के शरीर को अपना माध्यम बनाया और पहली रात ही अमित से अपना बदला पूरा कर लिया। ज्ञानी लोग कहते हैं, पारलौकिक शक्तियों से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही डरावनी और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।